हाय फ्रेंड्स, मैं विभा। आज मैं इंटरमीडिएट समाजशास्त्र में दूसरा टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण के अवधारणा, कारण, सामाजिक प्रभाव और निवारण का वर्णन करूंगी। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है और अवांछनीय तत्वों के द्वारा ऐसा होता है। जब ये पर्यावरण प्रदूषित होता है तब मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है। एक पदार्थ जो हमें हानि पहुंचाता है वो प्रदूषण कहलाता है। जैसे वायु, जल, मिट्टी का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ओजोन का स्तर इतना ज़्यादा कम होते जा रहा है कि लोगों को चर्म रोग के रूप में इसका सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से बहुत से तत्व ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को आए दिन दूषित कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है। सबसे पहले ये जो तेज़ गति से चलने वाले ये वाहन होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके कारण हमारे आसपास इतना तेज़ आवाज़ होता है, शादी विवाह में इतना तेज़ लाउड स्पीकर बजाया जाता है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरह से मानसिक अशांति उत्पन्न हो जाती है तीव्र ध्वनि से। इसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारे वातावरण चारों तरफ से दूषित होने लगता है, एक बेचैनी सा उत्पन्न होने लगता है। वायु प्रदूषण की बात कर लें तो वायु प्रदूषण से क्या होता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रासायनिक पदार्थ हमारे वातावरण को दूषित करता है। और क्या होता है, इससे सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो रही है। आजकल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। जल प्रदूषण, अब वाहित जल में मल का मिश्रण, उसके बाद कूड़े कचरे उनमें बहा देना, मृत जानवरों को बहा देना, इससे जल दूषित हो जाता है। मृदा प्रदूषण की बात करें, आए दिन प्लास्टिक का कूड़ा कचरा सब धरती के अंदर हम दबा देते हैं, फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मृदा जो है प्रदूषित हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव करने से भी मृदा प्रदूषित होती है। और क्या होता है, उसके बाद परमाणु परीक्षण, इससे भी हमारी मृदा क्या होती है, दूषित हो जाती है। ये सब कारण हैं। अब हम आते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव के रूप में देखें तो सबसे पहले वायु प्रदूषण की हम बात कर लें तो इससे श्वसन की समस्या उत्पन्न होती है, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, सांस लेने की समस्या आती है, दमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं। जल प्रदूषित, यदि हम प्रदूषित जल का सेवन करेंगे तो पेचिश की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पीलिया हो जाता है। उसके बाद हम बात करें ध्वनि, यदि तेज ध्वनि को लगातार सुनने रहने से क्या होता है, बहरेपन का शिकार लोग हो रहे हैं। उसके बाद बेचैनी, अशांति उत्पन्न हो जाता है, हाइपरटेंशन के भी शिकार हो जाते हैं। इस तरह से समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। अब होता है, इनका हम प्रभाव देख चुके हैं, अब आता है इनका हम निराकरण कैसे करें। सबसे पहले जो पुराने वाहन हैं उनके चलने पर रोक लगानी चाहिए। दूसरी बात, हमें लीड रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। फिर इसके बाद क्या है कि जो साइलेंसरों की जांच होनी चाहिए गाड़ी की। दूषित पदार्थ जल में ना फेंके जाएं। कूड़े कचरों का उचित तरह से निस्तारण होनी चाहिए। अवशिष्ट पदार्थों का उचित तरीके से निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव नहीं होनी चाहिए। कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए जिससे हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। इस तरह से यदि हम रोक लगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।